Hello everyone. In last video we have discussed about the graph traversing algorithm जिसमें हमने DFS and BFS देखा था, एग्जाम्पल भी सॉल्व किए थे. नाउ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एल्गोरिथम, एप्लीकेशंस ऑफ DFS and BFS एंड डिफरेंस बिटवीन DFS and BFS, क्योंकि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम और गेट में भी पूछा जाता है. नाउ DFS एंड BFS के डिफरेंस की हम बात करें तो सबसे पहला BFS स्टैंड्स फॉर द ब्रेथ फर्स्ट सर्च, जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं लास्ट वीडियो में. DFS स्टैंड फॉर द डेप्थ फर्स्ट सर्च. BFS फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ टू द डेस्टिनेशन. DFS मतलब डेस्टिनेशन तक जाएगा, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करेगा, बट DFS क्या करेगा, बॉटम में जाएगा, ऑलरेडी हम देख चुके हैं, एंड देन बैक ट्रैक करेगा. DFS जो BFS है वो क्यू डेटा स्ट्रक्चर को यूज करता है, DFS आपका स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को यूज करता है. जो BFS है वो लेबल बाय लेबल ट्रैवर्स करता है. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास में एक ट्री है, तो इसमें लेबल बाय लेबल यदि हम चलेंगे तो वो BFS है, बट डेप्थ में हम पहले चलेंगे तो वो आपका DFS है. DFS में अकॉर्डिंग टू डेप्थ प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल जिसको अकॉर्डिंग चलता है. नाउ इम्प्लीमेंटेशन फीफो लिस्ट के थ्रू होता है, इसका लीफो लिस्ट के थ्रू होता है. It required more memory as compared to DFS but it required less memory as compared to BFS. BFS से आपकी DFS में मेमोरी कम लगती है. The algorithm gives the slowest path solution, और ये आपको जो है कोई गारंटी नहीं देता है कि slowest path solution आपको मिले या नहीं मिले. Now there is no need of backtracking in BFS, और यहाँ पे this is a not slowest, this is a slow. स्लोएस्ट लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, दिस इज अ स्लोएस्ट. ठीक है, तो जो बैक ट्रैकिंग है BFS में नहीं होती बट DFS में होती है, क्योंकि हम स्टैक के थ्रू उसको इम्प्लीमेंट करते हैं. यू कैन नेवर बी ट्रैप्ड इनटू द फाइनाइट लूप, कभी भी आप लूप में नहीं जाते, बट यहाँ पर हम इनफाइनाइट लूप में ट्रैप्ड हो सकते हैं, फंस सकते हैं. If you do not find any goal, you may need to expand many nodes before the solution is found. यदि आपको कोई गोल नहीं मिल रहा है तो आपको बहुत सारे नोड्स को एक्सपांड करना पड़ेगा जब तक कि सॉल्यूशन आपको नहीं मिल जाता. इफ यू डोंट फाइंड एनी गोल, द लीफ नोड बैक ट्रैकिंग इज अकर, क्योंकि यहाँ पे बैक ट्रैकिंग पॉसिबल है तो आप बैक ट्रैक कर सकते हैं, वापस आ सकते हैं, बट यहाँ पे यदि बैक ट्रैक करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे नोड्स को एक्सपांड करना पड़ेगा. BFS is better when target is closer to source, but DFS better when target is far from the source, क्योंकि ये आपका डेप्थ की बात करता है, वो लेवल ऑर्डर पे वर्क करते हैं. यदि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ऑर्डर ऑफ V प्लस E, V इज अ वर्टाइसेस, E इज अ एजेस, और इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम होती है. नाउ ये तो हो गया डिफरेंस. नाउ कम टू द एप्लीकेशंस ऑफ BFS एंड DFS. तो BFS की जो एप्लीकेशन है वो पीयर टू पीयर नेटवर्क में यूज होता है, अनवेटेड ग्राफ्स में इसको यूज करते हैं, वेबसाइट में वेब क्रॉलिंग के पर्पज से इसका यूज किया जाता है, गूगल क्रॉलर वगैरह जो होते हैं उसी तरह से, नेविगेशन सिस्टम में यूज होता है, नेटवर्किंग में ब्रॉडकास्टिंग के लिए BFS को यूज करते हैं. DFS की बात करें तो वेटेड ग्राफ के लिए, BFS अनवेटेड ग्राफ के लिए, DFS वेटेड ग्राफ के लिए. साइकिल है यानी ग्राफ में उसको डिटेक्ट करने के लिए DFS यूज करते हैं, पाथ फाइंडिंग के लिए, टॉपोलॉजिकल शॉर्टिंग एल्गोरिथम्स में इसको यूज करते हैं, सर्चिंग स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट ऑफ ग्राफ के लिए यूज करते हैं, पजल्स वगैरह सॉल्व करने के लिए, वन सॉल्यूशंस के लिए भी आप DFS यूज करते हैं. नाउ कम टू दी एल्गोरिथम, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, उसकी ये एल्गोरिथम है. लास्ट वीडियो यदि आप देखेंगे तो इस एल्गोरिथम को रिलेट कर पाएंगे. Mark the starting node of the graph as visited and push it onto the stack. This is a DFS algorithm. हमने क्या बोला था, जो भी आपके पास में ग्राफ है उस ग्राफ में आप स्टार्टिंग वर्टेक्स कोई भी ले सकते हैं. दैट्स वाई मैंने बार बार आपको ये बोली थी कि मल्टीपल सॉल्यूशन यहाँ पर अकर हो सकते हैं DFS में. 4 ऑप्शन यदि गेट एग्जाम में दिए हैं तो चारों में से मे बी स्टार्टिंग पॉइंट वो कोई भी चूज कर सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन सही हो सकता है, गलत हो सकता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डिसीजन लेना पड़ेगा. कब तक करेंगे ये, जब तक कि स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता. पीक एट द टॉप ऑन द स्टैक, सबसे पहले टॉप जो है हमारा स्टैक होगा, स्टैक का टॉप जो होगा उस पे मेरा पास एलिमेंट होगा. इफ देयर इज अनविजिटेड चाइल्ड ऑफ द नोड, मतलब जिसको भी आपने सिलेक्ट किया है उसका कोई भी अनविजिटेड चाइल्ड है, आइदर B और D, तो किसी एक को पिक करेंगे
और उसको हम स्टैक में पुश करते जाएंगे. मार्क द चाइल्ड एज विजिटेड एंड पुश इनटू द स्टैक, और एल्स या तो पॉप कर देंगे नोट जब स्टैक से. तो ये होगी एल्गोरिथम डीएफएस की. यदि बीएफएस की एल्गोरिथम की बात करें तो जैसे वहां पे आप स्टैक में पुश कर रहे थे, यहाँ पे हम क्यू के अंदर एनक्यू करते जाएंगे. कब तक? जब तक कि क्यू मेरा एम्प्टी नहीं मिल जाता. डीक्यू द नेक्स्ट नोड फ्रॉम द क्यू टू बिकम द करंट नोड. मतलब आप क्या करना है, क्यू में जो भी नोड आया ए, ठीक है, तो जो भी नेबर थे इसके, उसको आपने क्यू के अंदर डाल दिए. इसको आपने जैसे ही डीक्यू किया, नाउ बी आ गया, बी के जो भी नेबर्स हैं वो आपने इंसर्ट कर दिए, बी को फिर से निकाल दिया तो सी के नेबर्स आपने डाल दिए. तो इस तरह से डीक्यू द नेक्स्ट नोड फ्रॉम द क्यू टू बिकम द करंट नोड. while there is an unvisited child of the current node, mark the visited and queue the child into the queue. So this is all about the DFS and BFS algorithm, applications of DFS and BFS, and difference between the DFS and BFS. Thank you so much.